हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो साथियों, आज की वीडियो में भारतीय कला और संस्कृति से रिलेटेड हम लोक एवं शास्त्र नृत्य पर 50 प्लस एमसीक्यू प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है आप सभी लोग के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए आज के प्रश्न को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो आज का जो पहला प्रश्न है साथियों, कथक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर, उत्तर प्रदेश। अगला दूसरा नंबर प्रश्न है, भारतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है? भारतनाट्यम, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी तमिलनाडु का। आगे चलते हैं, 3 नंबर प्रश्न है साथियों। 3 नंबर प्रश्न है, कथकली किस राज्य से संबंध है? तो कथकली किस राज्य से संबंध है? तो ये केरल राज्य से संबंध है। ऑप्शन ए सही उत्तर। आगे 4 नंबर प्रश्न है, ओडिसी नृत्य किस राज्य का है? ओडिसी नृत्य जो है किस राज्य का है साथियों? तो ये हो जाएगा आपका ओडिशा हो जाएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर। आगे 5 नंबर प्रश्न है, कुचिपुड़ी का उद्गम कहाँ हुआ? तो कुचिपुड़ी का उद्गम साथियों ये हुआ आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन ए सही उत्तर। आगे की ओर चलते हैं। आगे 6 नंबर प्रश्न है, मणिपुरी नृत्य किस राज्य का है? तो मणिपुरी नृत्य जो है ये किस राज्य का है साथियों? तो ये मणिपुरी का है, हो जाएगा ऑप्शन ए सही उत्तर, मणिपुरी का। ठीक है। आगे 7 नंबर प्रश्न है, मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है? ये केरल राज्य का हो जाएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर, केरल राज्य का। आगे 8 नंबर की ओर चलते हैं, शास्त्रीय है ना नृत्य किस राज्य से है? तो ये हो जाएगा आपका सही उत्तर, शास्त्रीय आपका आसाम राज्य से। ऑप्शन ए सही उत्तर, आसाम राज्य से। आगे 9 नंबर प्रश्न है, भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो ये 8 हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी 8। आगे 10 नंबर प्रश्न है, बिरजू महाराज किस नृत्य से जुड़े थे? तो बिरजू महाराज आपका हो जाएगा ऑप्शन ए कथक, है ना। ऑप्शन ए कथक से जुड़े थे। ठीक है। अगला है 11 नंबर, रुक्मिणी देवी अरुणडेल किस नृत्य से जुड़ी थी? तो किस नृत्य से जुड़ी थी? ये हो जाएगा भारतनाट्यम से। ऑप्शन बी भारतनाट्यम से। आगे 12 नंबर प्रश्न है, घूमर किस राज्य का नृत्य है? तो घूमर आपका हो जाएगा साथियों किस राज्य का नृत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन ए राजस्थान। अगला जो 13 नंबर प्रश्न है, 13 नंबर प्रश्न है, भांगड़ा किस राज्य का है? तो भांगड़ा आपका किस राज्य का है? तो ये पंजाब। ऑप्शन ए पंजाब। नेक्स्ट है 14 नंबर को चलते हैं, गरबा किस राज्य का है? तो गरबा आपका हो जाएगा साथियों गुजरात। ऑप्शन ए गुजरात। नेक्स्ट 15 नंबर, लावनी किस राज्य का है? तो लावनी साथियों आपका हो जाएगा महाराष्ट्र से, है ना। ऑप्शन ए महाराष्ट्र का है आपका। नेक्स्ट 16 नंबर की ओर चलते हैं, बिहू किस राज्य का है? तो बिहू साथियों ये आसाम राज्य का है। ऑप्शन ए सही उत्तर, आसाम राज्य का। आगे 17 नंबर की ओर चलते हैं, छाऊ नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो छाऊ नृत्य किस राज्य में प्रचलित है साथियों? झारखंड का, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। 8 नंबर, यक्षगन किस राज्य से है? यक्षगन जो है ना किस राज्य से है जुड़ा हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कर्नाटक से। ठीक है। ऑप्शन ए सही उत्तर, कर्नाटक। नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर, कथक शब्द का अर्थ क्या है? तो कथक शब्द का अर्थ होता है साथियों आपका कहानी कहना। ऑप्शन बी कहानी कहना। नेक्स्ट 20 नंबर, भारतनाट्यम में भाव का अर्थ क्या है? भारतनाट्यम में भाव का अर्थ क्या है? तो होता है भावना। ऑप्शन सी भावना साथियों। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 21 प्रश्न है, कथकली में क्या विशेष होता है? कथकली में क्या विशेष होता है? तो मेकअप। ऑप्शन ए मेकअप विशेष होता है। अगला 22 नंबर, ओडिसी की प्रसिद्ध मुद्रा पूछा गया है, तो हो जाएगा त्रिभंगी। ऑप्शन ए त्रिभंगी। नेक्स्ट 23 नंबर, कुचिपुड़ी की भाषा पूछी गई है, कुचिपुड़ी की भाषा तो हो जाएगा आपका तेलुगु हो जाएगा। ऑप्शन बी तेलुगु हो जाएगा।
चलिए आगे 24 को चलते हैं। मणिपुरी में क्या दर्शाया जाता है? मणिपुरी में क्या दर्शाया जाता है? तो ये हो जाएगा कृष्ण लीला, ऑप्शन बी कृष्ण लीला। आगे 25 को चलते हैं हम लोग 25। गरबा किस त्यौहार से जुड़ा है? तो गरबा साथियों आपका हो जाएगा नवरात्रि से जुड़ा है, ऑप्शन सी सही उत्तर नवरात्रि से। आगे 26 से भांगड़ा कब किया जाता है? तो भांगड़ा साथियों कब किया जाता है? ये फसल कटाई के समय करते हैं, ऑप्शन ए सही उत्तर फसल कटाई। नेक्स्ट है 27 है आपका छपेली किस क्षेत्र का है? छपेली किस क्षेत्र का है साथियों? तो छपेली उत्तराखंड का है, ऑप्शन ए सही उत्तर उत्तराखंड का। आगे 28 नंबर प्रश्न है घुड़ला किस राज्य का है? घुड़ला जो है किस राज्य का है? तो घुड़ला आपका हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान का। अगला 29 है कलाबेलिया। कलाबेलिया किस राज्य का नृत्य है? तो कलाबेलिया आपका हो जाएगा साथियों राजस्थान का, ऑप्शन ए सही उत्तर राजस्थान का। चलिए 30 नंबर प्रश्न है डांडिया किस राज्य से है? तो डांडिया साथियों किस राज्य से है? आप गुजरात, याद रखिएगा गुजरात, ऑप्शन ए सही उत्तर गुजरात। आगे चलते हैं 31 प्रश्न है कि थिरुआथिरा किस राज्य का नृत्य है? तो ये केरल, याद रखिएगा साथियों केरल। आगे चलते हैं हम लोग 32 है आपका घूमर मुख्यतः किस अवसर पर होता है? तो ये उत्सव के अवसर पर होता है, उत्सव के अवसर पर। आगे है हमारा 33 प्रश्न है संबर नृत्य किस राज्य से है? तो ये राजस्थान से जुड़ा हुआ है आपका। अगला हमारा है 34 झूमर जो है ना किस क्षेत्र का है? झूमर साथियों आपका झारखंड से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 35 नंबर प्रश्न है आपका कर्मा नृत्य किस जनजाति का है? कर्मा नृत्य किस जनजाति का है? तो याद रखिएगा गोंड जनजाति का है। ये जानना भी आवश्यक है किस जनजाति का है, गोंड जनजाति। नेक्स्ट 36 प्रश्न है शास्त्रीय किससे जुड़ा है? तो किससे जुड़ा है? वैष्णव मठ से। अगला 37 ओडिसी किस मंदिर से जुड़ा है? तो ओडिसी आपका जगन्नाथ से हो जाएगा, है ना, जगन्नाथ से। नेक्स्ट 38 की ओर चलते हैं कथक में घुंघरू का क्या महत्व? कथक में जो है ना घुंघरू का क्या महत्व होता है साथियों? तो ताल का, है ना, ताल मिलाने का इसका होता है, ताल का। अगला है मोहिनी अट्टम का अर्थ। मोहिनी अट्टम का अर्थ होता है मोहिनी का नृत्य होता है। आगे 40 नंबर यानी 40 नंबर की ओर चलते हैं कथकली में रंगों का महत्व क्या होता है? तो चरित्र होता है साथियों। नेक्स्ट 41 को चलते हैं गरबा में दीप क्यों रखा जाता है? तो गरबा में दीप क्यों रखा जाता है? तो शक्ति का प्रतीक है, ये शक्ति का प्रतीक। नेक्स्ट 42 को चलते 42 यानी 42 नंबर की ओर चलते हैं भांगड़ा में कौन सा वाद्य प्रमुख है? भांगड़ा में तो ढोल साथियों होगा इसमें। अगला 43 लावनी में मुख्य तत्व आपका हो जाएगा तेज लाए, है ना, तेज लाए होता है। अगला 44 बिहू किस त्यौहार से जुड़ा है? बिहू साथियों आपको, है ना, फसल से, याद रखिएगा फसल से जुड़ा हुआ है बिहू। अगला है छाव में क्या पहना जाता है? तो छाव में आपका मुखौटा पहना जाता है, छाव नृत्य में जो है ना मुखौटा पहना जाता है। अगला है हमारा 46 से यक्षगन किस प्रकार का है? यक्षगन आपका है हो गया नृत्य नाटक का होता है, ठीक है। अगला 47 कथक में कितने घराने प्रमुख हैं? तो हो जाएगा तीन साथियों। अगला 48 को चलते 48 की ओर चलते हैं भारतनाट्यम में नाट्य का अर्थ उसका अर्थ होता है अभिनय होता है, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं 49 जो प्रश्न है मणिपुरी में पोशाक कैसी होती है? तो मणिपुरी में पोशाक साथियों गोल स्टार होती है। नेक्स्ट है 50 और अंतिम नंबर प्रश्न है कुचिपुड़ी में क्या विशेष है? कुचिपुड़ी में आपका नाट्यता, है ना, नाट्यता जो कि विशेष होता है। तो साथियों आज का जो प्रश्न था हमारा यहीं तक समाप्त होता है। आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।